हादसा गड़ी शाऊ में मौजूद रेलवे क्वार्टर्स में एक ये हादसा पेश आया। वो बदनसीब खानदान जिसके 3 अफराद लुकमा अजल बन गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, लाहौर में हालिया जो मानसून का स्पेल चल रहा है, इसके दौरान वैसे तो काफ़ी हादसा रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन एक हादसा गड़ी शाऊ में मौजूद रेलवे क्वार्टर्स में एक क्वार्टर के ये हादसा पेश आया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर वो बदनसीब खानदान जिसके 3 अफराद इस बेरहम छत के लुकमा अजल बन गए और एक बच्ची जो कि ज़ख्मी थी और अभी इत्तलात के मुताबिक उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये सारा वकूआ कैसे हुआ, कब हुआ, यानी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने आके सबसे पहले उस घर में जब शोर गुल सुना तो फिर इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया और साथ दूसरे जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको भी इतला दी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन साहब, मुझे बताएं ये कितने बजे का वाक़या है और कैसे पता लगा? ये मैं फैक्ट्री सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करके मैं नाश्ता नमाज पढ़ के नाश्ता करके मैं इधर आके बाइक खड़ी की है। ठीक है। तो ना इनके घर में कभी रोशनी बाहर नहीं आई। अच्छा। तो दिन के टाइम तो दिन हल्का हल्का दिन चढ़ रहा था तो इनके घर से ना रोशनी थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही थी। अच्छा जी। ये ऊपर दीवार से आपने देखा? नहीं, दीवार मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं इनके घर की खिड़की से देखा। खिड़की से वो सामने जैसे ये रोशनी नजर आ रही है ना, ऐसे रोशनी नजर आ रही थी। ठीक है। तो मैंने कहा ये रोशनी कभी नजर नहीं आई, क्यों आ रही है? मैंने ये अपने आप से खुद बात की है तो ऊपर होके। तो बीच में बच्ची की आवाज आई, भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो। मैं उसी टाइम घबराया हूँ, भागो, ये साथ ही यहाँ पे चढ़ने लगा। तो मैंने देखा दीवार कच्ची, फिर यहाँ से बल्कि मैं गिर गया हूँ। फिर मैंने 3-4 दरवाजे ये खड़काए हैं, फिर वो 7 पप्पू भाई हैं, उनका दरवाजा खड़काया, उनके दरवाजे के घर से सीढ़ी चढ़ा के फिर हम बड़े एहतियात से नीचे उतरे हैं। अच्छा। नीचे उतर के आधा मलबा हमने निकाल लिया था, बच्ची को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद फिर बाहर जो खड़े हुए थे उन्होंने रेस्क्यू वाले को फोन किया था, तो फिर वो आधे घंटे के रेस्क्यू आई। ठीक है। तो ये दीवार अभी देख रहे हैं तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ये एक हाथ लगाने की देर है और ये नीचे आ जाएगी। तो अभी कोई अमला इसको नहीं कुछ करके गया? नहीं, फिक्र नहीं कुछ करके गया। तकरीबन सुबह 5 बजे से ये शोर हुआ है। 5 बजे से ये 3 बेचारे डेथ हो गई है। 2 मियाँ बीवी थे और बच्ची थी बेचारी एक। ये एक बच्ची को बड़ी मुश्किल से बचा लिया। अच्छा, एक बच्ची तो माशाल्लाह, हाँ जी, वो भी चले अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी मारे थे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो अचानक आपका सामने वाला घर है? हाँ, मेरा सामने वाला घर है। मैं फैक्ट्री से आया हूँ तो मैंने उस बच्ची की आवाज सुनी है तो मैं खुद सुबह से। ये गार्डर और टीआर की छत थी ना? जी, ये गार्डर और ये गालिबन वो टीआर था जी। ये दिखा दीजिए, ये टीआर था जो खस्ता हाल होने की वजह से वजन बर्दाश्त न कर सका छत का और वो छत अपने मनो मिट्टी के साथ उस बेबस खानदान के ऊपर जा गिरा। क्या कहा जा सकता है, एक गुर्बत और दूसरा हालात से तंग लोग, क्या कहा जा सकता है? तो आपने जब मलबा उठाया तो बच्ची बड़े प्यार से निकाला, बेचारी के लाते फंसी हुई थी, सिर्फ मुंह ही बाहर था। अल्लाह ने उसे जिंदगी देनी थी, पता नहीं क्या होना था उसके साथ भी बेचारी। अल्लाह ताला सबके हालात पे रहम करे। और यहाँ पर तकरीबन जितने भी घर हम देख रहे हैं, अब वल्लाह आलम के रेलवे ने इसकी इंस्पेक्शन आखिरी दफ़ा कब करवाई? मैं लाजवाब हूँ इस मामले में और शायद अगर इसका मैं जवाब तलाश करना चाहूँ तो इसका जवाब भी इसका बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है, ना सवाल है, मैं क्या करूँ। ये कोई आज का वाक़या नहीं है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ये वाक़यात इस तरह से रोनुमा हो रहे हैं, होते रहते हैं जी। वो बेचारे पहले मजदूर थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। ओहो, वो जो हस्बैंड थे? हाँ जी, उनके हस्बैंड थे बेचारे, वो बहुत तकलीफ में थे। टोटल यहाँ पर 4 अफराद रहते थे। एक मियाँ बीवी, 2 बच्चे उनके, एक बेटा उनका, एक बेटी, दोनों बेटियां। अच्छा, दोनों बेटियां। 3 की तो मौके पे एक बेटी और मियाँ बीवी फौत हो गए। मैं चाहूंगा जी जरा एक दफा दिखा दें इंतजामिया की लापरवाही कि ये दीवार पूरी क्रैक आ चुके हैं और शायद ये हवा चलने की देर है या हाथ से अगर आप इसको धक्का दें तो ये नीचे गिर सकती है। और ये गली भी मैं चाहूंगा कि दिखा दें। और इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है और यहाँ पर ये छोड़ दिया गया इनको ताकि कोई राहगीर चलता है, खुदा न ख्वास्ता, तो उसके ऊपर ये दीवार गिरे तो एक नया हादसा रोनुमा हो जाए। अब इसका जवाब कौन देगा? शायद ये हमारी इंतजामिया जो है वो सब अच्छा है दिखाने के चक्कर में तो बहुत लगी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं। ये एक नया हादसा हो सकता है, खुदा न ख्वास्ता। और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो घर है और देखें कि ये पहले ही खस्ता हाल है। ये पूरी गली, ये देख लीजिए आप, दिखा दीजिए, ये पूरी गली, एक छोटी सी गली और यहाँ से लोग आ जा रहे हैं। और खुदा ना ख्वास्ता अगर ये दीवार इस तरफ गिरती है तो एक
नया हादसा खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो हो सकता है। घर के कितने कमरे हैं वैसे? ये 3-4 कमरे हैं। अच्छा। पहले 2 भाई रहते थे, उनका भी बेचारे का भाई का एक एक्सीडेंट हो गया तो उनकी वाइफ चली गई थी, उनके कमरे में रहती थी वो। तो वो चले जा चुकी थी यहाँ से, अपने भाइयों के घर चली गई, जहाँ पे भी चली गई। अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी हुई थी, बस ऐसे वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। नहीं, वो कमरे बचे हुए हैं, यही गिरा बस। तो ये तीनों कमरों के अंदर टीआर गार्डर डले हुए हैं। टीआर गार्डर डले हुए हैं। एक बच्ची जो कि जख्मी थी वो सेहतयाब होकर उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है यानी शाहिदीन के मुताबिक कि जो इस घर में रहायश पजीर थे, जो घर के सरबराह थे, वो पहले ही इतनी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो चुका था और वो बिस्तर पे थे, और जब वो बिस्तर पे थे तो ऊपर से एक ही कमरे की छत गिरी है यहाँ से। ये टीआर बताया जा रहा है, और बताया ये भी जा रहा है कि वो टीआर और गार्डर जो है वो गल चुका था, इसलिए वो एक तरफ झुक गया, और झुकने के बाद जो ईंटें उसके ऊपर और मिट्टी लगाई जाती है वो उसका वजन बर्दाश्त न कर सकी, और ये टीआर है जो इसमें डाला गया था। ये देखें आपकी इसकी हालत, ये पूरा एक राउंड शेप इख्तियार कर चुका है, यानी कि इस बात की गवाही है कि इसके ऊपर पूरा वजन जो था इस टीआर के ऊपर था, उन ईंटों का, उस मिट्टी का, जो इस छत के ऊपर डाल के एक गरीब इंसान बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। 4 लोग रहते हैं। 4 लोग। अच्छा। 2 बेटियां थी उनकी, 2 जी आपस। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਿਰੀ ਸੀ। अच्छा, वो बेड लगा हुआ था? हाँ, चारपाई ਤੇ नहीं गिरी थी। वो चारपाई पे बेटी सोई हुई थी? हाँ। अच्छा। उन्हें जो शोर पाया फिर आए लोग, हाँ। फिर निकाला, वो लोग आ गए, मेरे बेटे आए, सारे लोग आ गए। हाँ। तो उन्होंने बड़ा खतरनाक है जिंदगी च, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ शादी हुई, जिंदगी च पहली दफा है वाकया होया। इत्थे कदी कोई ऐसा वाकया कदी नहीं होया। इन्ने पुराने क्वार्टर है ने, कोई कदी नहीं कोई वाकया इस तरह का होया। ये बिल्कुल है जेड़ा ना बड़ा दिल नूं दुखाण वाला। वो ते पहले ही बड़ा मरीज सीगा सी, 3 साल हो गए सी ओदी एक्सीडेंट होया सी, ना ओदे बाजू चलते सी ना पाँव चलता था। बिस्तर ते सन पहले। ते बेगम ओदी ने बड़ी ओदी खिदमत की, जवान सी बिल्कुल, बुढ़ी ठेरी नहीं सी, बिल्कुल जवान नहीं सी। बस अल्लाह पाक दी मर्जी। रेस्क्यू के अलावा कोई आया यहाँ पर? नहीं, रेस्क्यू के अलावा पता नहीं। कोई रेलवे इंतजामिया का कोई बंदा आया हो? कोई नहीं, किसी कोई बंदा नहीं? कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद परेशान था सारी रात से। क्योंकि अगर आया होता तो ये इस तरह से छोड़ के ना छोड़ के जाता, वो कुछ ना कुछ गिरवा के। यहाँ पे ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, बुजुर्ग आ रहे हैं, तो ये अगर खुदा न खास्ता दीवार गिरती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये वो दीवार छोड़ दी गई जो शायद किसी भी लम्हे गिर सकती है, और यहाँ पर खड़े जो नीचे शहरी हैं उनके लिए खुदा न खास्ता एक नया हादसा जो है उसका सबब बन सकती है। ये थी नाज़रीन हमारी इस केस के हवाले से अपडेट। इंशाल्लाह दोबारा इस केस में क्या अपडेट, क्या पेशरफ्त होती है, उसके साथ आपकी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान।